हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को राधे राधे। कक्षा 10 गणित में सत्र 2026 के लिए जो यूपी बोर्ड का एनसीईआरटी सॉल्यूशन चल रहा है, यह हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है। और अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.2 में प्रश्न संख्या 3 का भाग 1 कंप्लीट कर दिया है। आज हम लोग भाग 2 कंप्लीट करेंगे, यानी जितने भी बचे हुए क्वेश्चन प्रश्नावली 3.2 में है आज वो समाप्त हो जाएंगे। तो आपसे बस इतना ही है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आज आपको देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, और इस प्रश्न का जो हल है वो कैसे रहने वाला है ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न में बात हो रही है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है वो ज्ञात करना है। तो इसको आप मान लीजिए, माना नियत भाड़ा, जो नियत भाड़ा है वो हमारा है x रुपया। तो लिखेंगे माना नियत भाड़ा x रुपये, यानी रुपी x, और किलोमीटर प्रति किलोमीटर भाड़ा आपका क्या होगा, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा आपका हो जाएगा y रुपया। अब यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार जो दिया रहेगा। अब इसको हल करेंगे। प्रश्न में बोला है कि एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा लिया गया है। अब 10 किलोमीटर जाना है तो आपको x रुपया तो देना ही देना है, और प्लस 10 किलोमीटर जाएंगे तो y के हिसाब से 10y, तब जाके आपका होगा 105 रुपये, यानी पहला समीकरण। ऐसे ही दूसरे के लिए x तो आपको देना ही देना है, और 15 किलोमीटर का y के हिसाब से देंगे, तब जाके कुल आपका हो जाएगा 155 रुपया। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब चूंकि प्रतिस्थापन से सारे क्वेश्चन हल हो रहे हैं तो प्रतिस्थापन से ही करेंगे। तो x बराबर हो जाएगा 105 और 10y को ट्रांसफर करेंगे माइनस का 10y, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, 3 का मान रखने पर, अब समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखिएगा तो समीकरण 2 आपका है x, तो x की जगह पे आ जाएगा 105 माइनस 10y और प्लस का 15y बराबर में 155। अब 15 में से 10 जाएगा तो 5y, और 105 को पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का 105 हो जाएगा। अब देखिएगा 5y बराबर 155 में से 105 जाएगा तो आपका सीधे सीधे 50, और 5 से जाएगा 10 बार में, तो y का मान आपका सीधे सीधे आ गया 10। और इसी y के मान को 3 में रख दीजिए, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 में रखिएगा मान तो क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए देख लेते हैं। तो समीकरण 3 आपका क्या है, x बराबर 105 और माइनस 10, और y की जगह में 10 आ जाएगा। तो x बराबर 105 और 10 दहा में 100, यानी x का मान कितना आ जाएगा 5। और आपसे x y निकल गया तो जो आपने माना है वही, तो नियत भाड़ा, और तो हो जाएगा, अतः जो नियत भाड़ा निकल के आया, यानी इतना आपको देना ही देना है, वो निकल के आया 5 रुपये। और प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर जो भाड़ा निकल के आ गया, यानी अगर आप जितना किलोमीटर जाएंगे तो आपको 10 के हिसाब से देना है। बट प्रश्न में एक चीज और पूछा है कि अगर 25 किलोमीटर यात्रा करना है तो कितना देना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर का भाड़ा, 25 किलोमीटर का जो भाड़ा होगा वो आपका x प्लस 25y के अनुसार होगा। तो x आपका है कितना 5, और 25 और y कितना है 10, तो 5 प्लस 25 दहा में 250, यानी आपको 255 रुपए देना पड़ेगा 25 किलोमीटर का सफर करने के लिए।
आई होप यह आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह भी एक अच्छा प्रश्न है। इसका हल क्या रहने वाला है, ध्यान से देखिएगा। यहां कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ा जाता है तो 9/11 हो जाता है, और अंश और हर में 3 जोड़ा जाता है तो 5/6। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला भिन्न के लिए अंश हर जरूरी है, तो लिखेंगे माना भिन्न का अंश, जो भिन्न का अंश है उसको हम लोग मान लेते हैं x, और जो भिन्न का हर है उसको मान लेते हैं y। तो इस तरह से हमारा भिन्न बन जाएगा x/y, अंश बटे हर। अब जाके यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब इसको चलेंगे हम सॉल्व करने। प्रश्न के अनुसार सॉल्व करने जाएंगे तो कह रहा है कि अगर भिन्न में भी और भिन्न के अंश में और हर में, ठीक है, दोनों में अगर 2-2 जोड़ दिया जाता है तो ये हो जाता है 9/11। तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11x प्लस का 11 दूना 22 और 9y प्लस का 9 दूना 18। अब ये हो जाएगा 11x माइनस 9y, और 18 में से 22 जाएगा तो माइनस का 4। ये बन जाएगा पहला समीकरण। फिर दूसरी शर्त में कह रहा है कि अंश और हर में 3 जोड़ा जाए, यानी अंश में अब 3 जोड़ा जाए और हर में अब 3 जोड़ा जाए तो यह भिन्न 5/6 हो जाता है। फिर तिर्यक गुणा करेंगे 6x प्लस 18 और 5y प्लस 15। इस हिसाब से 6x माइनस 5y बराबर 15/18, यानी माइनस का कितना बनेगा 3। ये बनेगा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो 11x बराबर हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 9y। तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 9y और बटे में आ जाएगा 11। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 3। और समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, समीकरण 3 का मान रखने पर, अब समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखेंगे तो 6x के जगह माइनस 4 प्लस 9y बटे में 11 और माइनस का 5y बराबर में माइनस का 3। 6 चौको 24 और 6 नवा 54 y और 11 पचे हो जाएगा 55 y और 11 इधर गुणा हो जाएगा -3 में। ये लाइन समझ में आ गया होगा आपको। 54 और 55 बनेगा -y और 11 3 33 -33 और प्लस हो जाएगा 24। तो -y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको निकलेगा 6 3 9, माइनस का 9, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान यहाँ से निकल जाएगा 9। ठीक है, अब इसी को आप समीकरण 3 में रख दीजिए। तो समीकरण 3 में y बराबर 9 रखने पर, तो समीकरण 3 आपका है क्या, x बराबर -4 प्लस 9 गुणे 9 बटे में 11। तो ये हो जाएगा x बराबर -4, 9 9 81 बटे में 11। 81 में से 4 जाएगा 77 बटे में 11, 11 सते 77। तो x का मान निकल गया 7। आपसे भिन्न पूछा है तो लिखेंगे अतः जो भिन्न आपने शुरू में माना था वो आपका x/y था। x है 7, y है 9। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। आई होप यह भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का हल कैसे होगा, चलिए ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा तो आप पेशेंस रखिए। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी। तो वर्तमान आयु, तो लिखेंगे माना जैकब की आयु, जैकब की जो आयु है उसको हम मान लेते हैं x वर्ष, x वर्ष, और पुत्र की आयु यानी जैकब की जो पुत्र है उसकी आयु क्या है, तो पुत्र की आयु को हम लोग मान लेते हैं y वर्ष। अब फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार। अब क्या होगा देखिएगा, 5 वर्ष बाद कह रहा है तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद
जैकब की आयु, ये सब लिखना पड़ेगा आपको। जैकब की आयु जो होगी वो कितनी हो जाएगी, यक्स थी तो यक्स प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। और पुत्र की आयु, पुत्र की आयु जो होगी वो वाई है, तो वाई में अब 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा वाई प्लस 5 वर्ष। अब 5 वर्ष बाद कह रहा है कि पुत्र 3 गुना हो जाएगा, यानी जब जैकब की आयु 5 वर्ष बाद x प्लस 5 होगी तो पुत्र y प्लस 5 तो होगा, लेकिन ये 3 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15 हो जाएगा, और x माइनस का 3y बराबर 5, 15 है, 5 उधर जाके हो जाएगा कितना, माइनस, तो हो जाएगा 10। ये बन जाएगा पहला समीकरण। दूसरी तरफ कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो यहीं बगलिए हम लिख लेते हैं 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, जैकब की आयु, पूर्व का मतलब होता है माइनस, तो 5 वर्ष पूर्व जो जैकब की आयु होगी वो आपका x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। ऐसे ही पुत्र की आयु, पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 5 वर्ष। अब यहाँ पर देखेंगे एक तरफ जैकब है 5 वर्ष पूर्व और एक तरफ पुत्र है 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व जो पुत्र है अब वो 7 गुना हो जा रहा है, यानी x माइनस 5 7y माइनस 7 बचे 35। अगर 7y को इधर लाते हैं तो यहाँ पे 35 प्लस हो जाएगा, माइनस का 30 बनेगा, ये बन जाएगा दूसरा समीकरण। अब चूंकि हम लोग इस प्रश्न को प्रतिस्थापन से कर रहे हैं तो यहाँ से x बराबर 10 प्लस 3y हो जाएगा, बन जाएगा समीकरण नंबर 3, और 2 में ही रख देंगे। तो समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 3 का मान 2 में रखिएगा तो क्या हो जाएगा, x की जगह 10 प्लस 3y माइनस 7y और बराबर माइनस का 30, यहाँ पे माइनस का 4y और माइनस 30 है, और 10 इधर आके माइनस, तो माइनस 30 माइनस 10 माइनस 40, माइनस से माइनस कट गया, 4 से 40 जाएगा 10 बार में, तो y का मान यहाँ से निकल जाएगा 10, और इसी y का मान आप कहाँ रख दीजिए 3 में, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, अब y का मान समीकरण 3 में रखिएगा तो x बराबर 10 प्लस 3 गुणे 10, यानी x बराबर 10 प्लस 30, यानी x बराबर आ जाएगा 30 10 40। और आपसे प्रश्न में क्या पूछा है, वो उनकी वर्तमान आयु, यानी जैकब और पुत्र की आयु, तो लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु कहिए, चाहे जो आयु माने हैं वो यक्स माने थे, तो 40 वर्ष का जैकब हो जाएगा, और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष, और यही इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर। तो आज हम लोगों ने प्रश्न संख्या 3 में भाग 2 में सभी प्रश्न हल कर लिए। अब अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 पे चर्चा करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड तक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं प्रश्नावली 3.3 में। राधे राधे।